कल ही हमारे घर आया और अब इस दुनिया में ही नहीं है। वो मुझे मार डालेगा वो। ये जिंदगी है गौरी, कब कहाँ कैसे क्या क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। हम सब तो बेगाने हैं, हमें इतना बुरा लग रहा है। ऋषभ के बारे में सोचो, राकेश ही उसका सब कुछ था, उसके जीने की वजह। और कौन मार डाले? मेरा भाई ऋषभ, वो मुझे मार डालेगा। उसने मुझे कल ही कहा था। It's not an accident. वो मरा नहीं था, उसे मारा गया था। It was a murder. पर ऐसा नहीं है भैया। ऐसा ही है भव्या। कल राकेश ने खुद मुझसे एक बात कही थी। उसने मुझसे कहा कि कल उसका भाई उसे मार देगा और यही हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राकेश का मर्डर ऋषभ? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब राकेश की मौत हुई है हम ऋषभ के साथ थे, भूल गए आप? और वो ऋषभ इतना प्यार करता था राकेश से, और कौन सा भाई बॉइल्ड वाटर लेके घूमेगा दूसरे भाई के लिए? वो सब मुझे नहीं पता रूडी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि राकेश का मर्डर हुआ है और उसमें ऋषभ का हाथ जरूर है। भव्या, मुझे पता है ये केस ऑफिशियली क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं सच का पता लगाना चाहता हूं ताकि मेरे जमीर पर बोझ न रहे। राकेश ने मुझसे खुद कहा था कि मैं उसकी हेल्प करूं, लेकिन मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं कातिल का पता लगा के उसे सजा दिलवा के मैं अपना गिल्ट कम करना चाहता हूं। और अगर इसमें ऋषभ का हाथ है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। भव्या, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम अनऑफिशियली मुझे हेल्प कर सकती हो इसमें? भैया, अगर राकेश का मर्डर हुआ है तो डेफिनेटली हम उसके खूनी को सजा दिलवाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। ग्रेट, मुझे तुम सबकी भी हेल्प चाहिए होगी। हम तो हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन ये बताइए कि करना क्या है? अरे घर तो दिख रहा है, पर उसमें देखना क्या है यार? इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं और तू चिल्ला रहा है। ओके गाइस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं नहीं चाहता हूँ मर्डर मेरा मर्डर कर दे। क्यों मर्डर करेगा? क्यों मारेगा तुझे? ये सीरियल किलर्स का एक पैटर्न होता है, और ये अभी आर पैटर्न फॉलो करे। आर से राकेश को मारा, फिर रुद्र को मारेगा। जो करने आए वो करेंगे। जाके राकेश से बात कर। क्या कैसा आदमी? हम जासूसी करने हैं, चिट-चैट करने हैं? अरे तू उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं करेगा, तुम अंदर कैसे घुसेंगे? मतलब मुझे बलि का बकरा बनाओगे? Will you shut up now? चुपचाप जा। मुझे छोटा भाई क्यों बनाया? रोड ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एक पर अंदर जाके मैं बात क्या करूँगा? अरे तुम यहाँ? अरे बड़ा आई मीन एक अच्छा नेबर होने का फर्ज मुझे खींच लाया यहाँ पे। एक्चुअली मैं जानता हूँ यार, तुम काफी लोनली फील कर रहे होगे, सैड फील कर रहे होगे, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया था। I prefer my privacy. I'm good, thanks. नहीं, अरे सुनो मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को अपना गम शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। पर मेरी दादी कहती है कि गम बांटने से कम होता है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ, तुम्हारे सारे गम बांट लूंगा। मैं कह, तुम टेंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ। आओ चलो अपने घर से निकलो। यार मैंने तो सोचा था यहाँ पे काफी गम वाला माहौल होगा, यहाँ तो फुरान पार्टी चल रही है। वो कम दिल में होता है ना, बस उसे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम एक हम साथ में कम करेंगे। आओ बैठो यार। ओम, राकेश की बॉडी यहीं थी और ये लाइव वायर यहाँ था। मुझे एक बात समझा, दरवाजा अंदर से लॉक था, तो कोई अंदर आके मर्डर कैसे कर सकता है? वही तो हमें पता लगाना है। शौर्य, हम ढूंढेंगे तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेंगे जो हमें मर्डर तक ले जाए। बस शिवाय, सामान पैक है। मतलब ऋषभ भागने की तैयारी में है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? लंदन। वो भी कल शाम को।
ये डिस्को भोंक रहा है। तो कुत्ता है, भौंकेगा ही, काम है उसका। नहीं वैसे नहीं भोंकता, शायद कोई है ऊपर। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे ये कुत्ते को भी अभी भौंकना था, कुत्ता कहेगा। ओके जस्ट वो मैं कैसे हाथ तू इधर। डोंट यू मूव, डोंट यू गो शिफ्ट। नहीं ओके नो डिस्को बिहेव योरसेल्फ। शिव भाई मत कर, डिस्को स्टे। डिस्को आउट, डिस्को गुड। अरे मेहमान को अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे वो मेरा डिस्को भूख रहा है ना। नहीं तुम्हारा डिस्को नहीं, ये एक्चुअली आवाज ही कहीं बाहर जा रही, किसी और का कुत्ता भौंक रहा है। मैं अपने डिस्को की आवाज अच्छे से पहचानता हूँ। पर मैं तो देखा, मैंने कहा था किसी और का डॉगी भौंक रहा है। देखो डिस्को कितना शांत बैठा है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं। हाँ, चलो। ओके जस्ट कीप। शायद तुझे वही करना पड़ेगा जो तूने पहले किया, जल्दी वो भी। Friends, shake hand, shake. Okay. घर पे किसी को पता ना मत, मैंने शेक हैंड्स किया। राकेश के घर की सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जूली ने अपनी स्टेटमेंट में हमें बताया। ना तो कोई घर के अंदर गया और ना ही कोई घर के बाहर आया। और जूली उस वक्त ऋषभ का शो सुन रही थी और किचन में काम कर रही थी। ऊपर से ऋषभ उस वक्त हमारे साथ ही था, हम सब साथ में थे। फिर भी पता नहीं क्यों शिवाय को ऐसा लग रहा है कि ऋषभ खूनी है। ऋषभ लंदन चला गया तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें उसे लंदन जाने से पहले रोकना ही होगा। हाँ तो मेरे पास एक मस्त प्लान है। एयरलाइन फोन करते हैं और फ्लाइट कैंसिल करवा देते। इंटरनेशनल फ्लाइट है। कोई हमें बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? कुछ पता चला क्या? बताइए ना। बस इतना पता चला कि कल शाम की फ्लाइट से वो लंदन जा रहा है। What? उसके भाई की मौत हुई है और वो लंदन जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई की मौत का सदमा उससे बर्दाश्त ना हुआ हो, उसकी कमी उसे घर में खल रही हो, इसलिए वो घर से दूर जा रहा है, बाहर जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि टिकट एक हफ्ते पहले बुक हुई थी। मतलब वो बहुत पहले ही प्लान कर चुका था बाहर जाने का, और उसने किसी को इस बारे में बताया तक नहीं। ऊपर से वो घर पे पार्टी भी कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था, फिश टिक्का खा रहा था, चिकन टिक्का भी खाया और कबाब भी खाया उसने, और वो टीवी पे आइटम सॉन्ग भी देख रहा था। अब तो हमें भी उस पे शक हो रहा है। और मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है, राकेश की मौत में ऋषभ का हाथ जरूर है। मर्डर का मोटिव अगर हमें पता लग जाए ना, तो हम उसे गिल्टी साबित कर सकते हैं। एक मिनट, मोटिव से साबित कैसे होगा कि खून ऋषभ ने किया? ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त हमें ऋषभ को लंदन जाने से रोकना है। कैसे? आई हैव अ प्लान। प्रेयर मीट? मगर मेरे भाई के लिए आप लोग प्रेयर मीट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एज नेबर्स ये हमारा फर्ज बनता है। वैसे भी तुम इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, इसलिए हम सब संभाल लेंगे। तुम्हें तो याद भी नहीं रहा प्रेयर मीट। मेरा मतलब ये कि भाई के गम में दुनियादारी का होश ही कहाँ रहा। इसलिए हम अपने घर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड या विल डू इट कल शाम को। कल शाम को? लेकिन कल मैं तो क्यों, बिजी हो? कहीं जा रहे हो? कल मैं कहीं नहीं। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। तो सारे अपने रिलेटिव्स को बुला लेना एंड नहीं, मतलब हमारा तो कोई रिलेटिव ही नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। हम तो है ना, काफी हैं। हाँ सी कल शाम को। क्या लगता है, आएगा? आना पड़ेगा।